गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस करेंगे और इसी फोटोसिंथेसिस को हम लोग हर एक वीडियो में करते जाएंगे। मतलब छोटे छोटे वीडियो में इसको कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस। हम लोग जो है इसको छोटे छोटे मतलब हर एक वीडियो में इसको कंप्लीट करते जाएंगे। फोटोसिंथेसिस आप लोग को पता ही है क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्लांट में होता है, ठीक है। प्लांट क्या करता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, मतलब फूड बनाता है, ठीक है। फूड की सिंथेसिस करता है। अभी यहाँ पे बात करें रिएक्शन की, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की, तो जो रिएक्शन होता है वो 6CO2 + 6H2O और जिससे क्या बनता है? जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 6CO2 और H2O मिलके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही है क्या होता है? 6,6H12O6। और साथ साथ ये क्या करता है? ऑक्सीजन को भी इवॉल्व करता है, यानी ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा रिएक्शन को, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है? वो आता है CO2 से। कहाँ से आता है? वो CO2 से आता है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ से मिलकर आता है? कहाँ से बनकर आता है? वो वाटर से। मतलब जो ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन होती है वो वाटर से होती है, ठीक है, ऐसा समझ लो। और जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? CO2 से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड से अगर कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं तो वो रिडक्शन प्रोसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। पहला तो ये है टर्म्स, ठीक है। किसकी एडिशन होती है भाई? हाइड्रोजन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की गेन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये पहला टर्म है, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? मतलब दूसरा कंडीशन क्या है रिडक्शन के लिए? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये तीन टर्म्स क्या कहलाते हैं? रिडक्शन ही कहलाते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि CO2 से क्या हो रहा है? CO2 से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यानी रिडक्शन हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करें किसकी, यहाँ पे वाटर से ऑक्सीजन की, ठीक है। वाटर से ऑक्सीजन जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो ऑक्सीजन जो इवॉल्व हो रहा है वो वाटर से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो? ऑक्सीडेशन के लिए भी आप लोग को पता ही कि क्या कंडीशन, क्या टर्म्स होनी चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए? ऑक्सीडेशन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये पहला हो गया टर्म। दूसरा क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये दूसरा टर्म्स है ऑक्सीडेशन के लिए। तीसरा क्या कह सकते हैं? तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और कह सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या फिर प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन कहलाएंगे, ओके। अब देखो, आप लोग को पता ही है कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ जब होते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है? रिडॉक्स कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है ना। यानी एक तरीके ये भी कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। कैसा है ये? रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। चलो, यानी ये हमें इस चीज़ का पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन है। एक एक लेके चलते हैं। अभी ये क्या होगा? अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। क्या होता है ये? एक एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। एंडरगोनिक का मतलब क्या होता है? एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि ये इसको जो है, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी रिलीज नहीं करता, ठीक है, इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसको एनर्जी गेन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। देखो, एक होता है मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म आप लोग को पता है क्या? आप लोग को पता ही क्या होता है मेटाबॉलिज्म में? दो टर्म्स आएंगे ना, दो चीज़ आएगी। एक होता है मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक, और मतलब एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है।
एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में जो है जो छोटे छोटे जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं वो एक मेन कंपाउंड बनाता है, ठीक है। छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड से एक बड़ा सा कंपाउंड बनाता है यानी एक मेन कंपाउंड बनाता है, इसको हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। ओके, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में जो कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो टूटकर छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, और दोनों मिला के क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, राइट। अभी यहाँ पे जो एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो एनाबॉलिज्म में आएंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन शो करेगा। एनाबॉलिक रिएक्शन शो करेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। ये एनर्जी गेन करेगा कौन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लो कैटाबॉलिज्म में, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं फैट्स, ठीक है, फैट्स जो है उसका डिकम्पोजिशन होता है तो किस में बदल जाता है, ऑफ कोर्स लिपिड्स में, फैटी एसिड्स में, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो टूटता है तो किस में बदल जाता है, अमाइनो एसिड्स में, राइट। तो क्या उसका क्या हो गया, प्रोटीन का क्या हो गया, कैटाबॉलिज्म हुआ जिसकी वजह से वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एनाबॉलिज्म में उल्टा होता है, मतलब जो बड़े बड़े छोटे छोटे जो मतलब सिंपल कंपाउंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, किस केस में होता है ये, एनाबॉलिज्म में केस में, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। लेकिन फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। यानी ये भी टर्म हमारा कंफर्म हो गया और ये भी चीज़ हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब ये एंडरगोनिक है, मतलब इसको एनर्जी की ज़रूरत है ना, तो एनर्जी इनको कहाँ से मिलेगी, देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ना, यानी उनको एक रेडिएंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यही रेडिएंट एनर्जी क्या कहलाती है, ये रेडिएंट एनर्जी तो होगी ना एंडरगोनिक प्रोसेस, क्योंकि इनको एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए जो है वो रिएक्शन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या कह सकते हैं, एक एंडरगोनिक प्रोसेस कह सकते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन अभी बता दिया, यही होता है, ठीक है। अब फिजिको केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फिजिको केमिकल रिएक्शन में बात करते हैं। फिजिको का मतलब क्या होता है, फिजिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो रेडिएंट एनर्जी है ना, यही जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में, यही फिजिकल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है, यही क्या है, फिजिकल एनर्जी कहलाएगी। लेकिन अगर हम केमिकल एनर्जी की बात करें, क्योंकि देखो फिजिकल टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन मतलब जब ये कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो ये केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो फिजिको केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फिजिको केमिकल रिएक्शन है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, कौन, फोटोसिंथेसिस में। ये एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, यानी इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी समझ लो, ठीक है। तो रेडिएंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तभी जो है इनकी रिएक्शन होगी, राइट। और ये कैसे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है इनमें क्योंकि ये रिडक्शन भी इनमें हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। हम लोग फोटोसिंथेसिस की वीडियो आगे कंप्लीट मतलब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।